हेलो एवरीवन, नमस्ते। आज इस वीडियो में मैं आपको डाइग्राफ पढ़ाने जा रही हूँ। कॉन्सोनेंट डाइग्राफ्स होते क्या हैं आज इस वीडियो में हम समझेंगे। ठीक है, कॉन्सोनेंट डाइग्राफ्स हम अपर केजी और क्लास 1 से इंट्रोड्यूस कराते हैं बच्चों को, जिससे वो और अच्छे से अपनी स्मूथ रीडिंग कर सकें और इसकी हेल्प से वो चीज़ों को लिख भी सकें। ठीक है, आइए देखते हैं। अच्छा, कॉन्सोनेंट डाइग्राफ से पहले मैं आपको एक बार कॉन्सोनेंट्स बता देती हूँ कि होते क्या हैं, जिससे अगर थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन है तो वो आपकी यहाँ पे ही क्लियर हो जाएगी। देखिए, हम बताते हैं कॉन्सोनेंट होता क्या है। अगर ये आपको ए से लेके जी तक आपको चार्ट दिख रहा है, ठीक है। अब ये ए टू जी जो आपका चार्ट है, इसमें अगर मैं ए ई आई ओ और यू एंड समटाइम्स वाई, इनको अगर मैं निकाल देती हूँ, किस किस को, ए ई आई ओ यू एंड वाई। ठीक है, अभी वाई को मैं आपको इसलिए बताती हूँ। तो अगर मैं इनको निकाल देती हूँ तो जो बचे हुए मेरे पास लेटर्स होते हैं उनको मैं कॉन्सोनेंट कहूँगी। अब मेरे पास कौन कौन से बच रहे हैं, जैसे बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स एंड जी। ठीक है, तो जो ये दिख रहे हैं आपको ए ई आई ओ यू एंड समटाइम्स वाई को भी निकाल के जो हमारे पास जितने भी लेटर बचते हैं उनको हम कॉन्सोनेंट कहते हैं। अच्छा, मैंने यहाँ वाई को इसलिए बोला है कि वाई जो है ना वो दोनों की तरह बिहेव करता है, वाउल की तरह भी करता है, ठीक है, और कॉन्सोनेंट की तरह भी करता है। आप देखेंगे कि जब इसकी मैं अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगी कि कहाँ पे हम वाई को वाउल की तरह साउंड करते हैं, जैसे यहाँ वाउल की तरह उसकी आई और ई की साउंड निकालता है, और कहीं कहीं वो कॉन्सोनेंट की तरह भी बिहेव करता है। जैसे अगर किसी भी वर्ड में अगर वाई आगे आएगा ना तो उसे हम कॉन्सोनेंट की तरह ही बात करेंगे, मतलब वो वाई की साउंड निकालेगा, य की, जैसे ईयर। ठीक है, समझ के इसको मैं सेपरेटली आपको समझाऊंगी बाद में, लेकिन अभी आप इतना देख लीजिए, ए ई आई ओ यू एंड समटाइम्स वाई को अगर हम हटा दें तो ये जो बाकी बचे हुए लेटर्स होते हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं। ठीक है, आइए अब स्टार्ट करते हैं। आज हम, जैसे हमने वीडियो का है हमारा कॉन्सोनेंट डाइग्राफ्स होते क्या हैं, टू कॉन्सोनेंट्स दैट कंबाइन टू मेक वन न्यू साउंड। मतलब कोई भी दो कॉन्सोनेंट एक साथ जब आएंगे तो वो एक नई साउंड निकालेंगे। ठीक है, इनकी फोनिक साउंड की बात नहीं कर रहे हैं, वो एक नई साउंड बना लेंगे। जैसे यहाँ पे सी और एच है, अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो सी की अपनी फोनिक साउंड ख होती है और एच की अपनी फोनिक साउंड ह होती है, लेकिन अगर ये दोनों साथ आ जाएंगे तो एक ये नई साउंड बना रहे हैं जो है च च। ठीक है, तो जब भी दो कॉन्सोनेंट मिलके कोई नई साउंड बनाते हैं उनको हम कहते हैं कॉन्सोनेंट डाइग्राफ। ठीक है, जैसे अभी ये देखिए, एस भी हमारे पास कॉन्सोनेंट है, एच भी हमारे पास कॉन्सोनेंट है। एस की अगर हम फोनिक साउंड की बात करें और अलग से बात करें तो एस की साउंड होती है स, और एच की साउंड। ठीक है, अगर लेकिन यहाँ पे अगर ये दोनों एस और एच अगर साथ आ जाते हैं तो ये दोनों एक नई साउंड बनाते हैं जिसको हम कहते हैं श। ठीक है, अगर एस एच जब भी आप कहीं साथ देखेंगे तो आप साउंड निकालेंगे उसकी श, और सी और एच को अगर आप साथ देखेंगे तो च की साउंड निकालेंगे। ठीक है, ऐसे ही हम देख लेते हैं एक बार। अब यहाँ पे सी और के है, ठीक है, ये सी और के, सी की साउंड फोनिक साउंड ख होती है, के की साउंड हमारी क और ख। मतलब यहाँ पे थोड़ा सा लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि सी और के की साउंड जो होती है हम उसे ख करें या हम उसे क करें। ठीक है, क्योंकि कुछ स्कूल्स में इसको ख के हिसाब से बताते हैं, कुछ स्कूल्स में इसको क के हिसाब से बोल रहे हैं, लेकिन ये मैं आपको अभी एक्सप्लेन करती हूँ। अभी हम पहले इतना ही रुक जाते हैं। सी और के जब दोनों साथ आएंगे तो हम साउंड ख बोलेंगे, ख। ठीक है, अभी मैं इसको आपको एक्सप्लेन करूँगी कि ख और क कैसे, मतलब क्यों डिफरेंस आता है इसमें। ठीक है, ऐसी जो टी और एच जब साथ आएंगे तो ये दो साउंड निकालते हैं, थ की और द की। ठीक है, थ और द। तो हम बच्चों को सिखाएंगे जब भी थ और द की साउंड आएगी तो हमारे पास दो कॉन्सोनेंट कौन से मिलाने हैं, टी और एच। टी एच साथ आएंगे तो थ की साउंड भी निकलती है और द की साउंड भी निकलती है, तो उससे वो आइडिया लगा पाएंगे। अगर वो द दैट बोल रहे हैं तब भी टी एच आएगा, अगर वो थिंक बोल रहे हैं तब भी टी एच ही लिखेंगे वो, और कहीं टी एच देखेंगे तो उसी तरीके से वो पढ़ने की कोशिश भी करेंगे। ठीक है, ऐसे यहाँ पे देखिए दो ये कॉन्सोनेंट्स हैं,
पी और एच, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, इसकी साउंड होती है ठीक है। जो हमने एफ की साउंड पढ़ी थी ना, वही पी एच की साउंड होती है ठीक है। डब्ल्यू एच की साउंड होती है व ठीक है। तो दो जब हमारे पास यहाँ पे कॉन्सोनेंट आ गए तो आवाज़ क्या निकल रही है व। तो वही कॉन्सोनेंट डाइग्राफ्स होते गए, जब भी दो कॉन्सोनेंट मिलके अपनी फोनिक साउंड नहीं निकालते हैं, वो एक नई साउंड बना लेते हैं ठीक है। तो उसको हम कहते हैं कॉन्सोनेंट डाइग्राफ्स। अब एक एक करके समझते हैं। और जैसे हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सी एच से ठीक है। जैसे सी एच को हम क्या बोलते हैं, सी एच अगर आप कहीं भी देखेंगे तो वो जब दोनों साथ मिलेंगे तो साउंड क्या आएगी, च की साउंड आएगी। अच्छा, कभी कभी बहुत सारे लोग थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनको लगता है सी एच की साउंड कुछ और भी निकलती है, कहीं कहीं साइलेंट भी होता है। देखिए होता क्या है, बच्चे बहुत छोटे हैं, अब आप उनको एकदम से हर चीज़ नहीं सिखा सकते, और कोई भी लैंग्वेज जब हम सीखते हैं तो उसमें एक्सेप्शंस बहुत होते हैं। आप इंग्लिश जब सीखेंगे तो उसमें एक्सेप्शंस आपको बहुत सारे मिलेंगे। अब जैसे यहाँ पे सी एच है, मान लीजिए हमारा इंग्लिश में सी एच से 100 वर्ड्स बनते हैं ठीक है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसमें से जो आपके 85 हैं वो उसमें सी एच च साउंड से बात हो कर रहा है ठीक है। और बाकी जो हमारे पास यहाँ पे 15% जब बचता है उसमें सी एच कहीं पे साइलेंट है ठीक है, कहीं पे उसकी कोई और साउंड निकल रही है। लेकिन हम बच्चों को कोशिश करेंगे कि वो पहले मैक्सिमम टू मैक्सिमम वोकैबुलरी जो दे रखी है 85 वर्ड्स को अच्छे से रीड कर सकें और लिख भी पाएँ, क्योंकि उनको आप एकदम से एक्सेप्शंस नहीं करा सकते ना, कंफ्यूज हो जाएंगे। क्योंकि बेसिक आप डेली यूज़ में देखेंगे जहाँ पे कहीं कहीं सी एच हमेशा ज़्यादातर यूज़ च की साउंड ही निकलती है। जब ये 15 वर्ड्स जो मैंने आपको बताया, जो एक्सेप्शंस होते हैं जहाँ पे सी एच की कोई और साउंड भी निकल सकती है, सी एच कहीं कहीं आपको साइलेंट भी मिलेगा, तो वो जैसे जैसे वर्ड्स बच्चों को आएंगे तो आप एक दो वर्ड्स उनको कैसे भी करके आप रटा सकते हैं कि ठीक है यहाँ पे सी एच ने कहा है कि मैं चुप रहूँगा, मैं किसी से बात नहीं करूँगा, तो इस वाले वर्ड में सी एच च की साउंड नहीं निकालता। तो कोई भी स्टोरी बना के आप बच्चों को समझा सकते हैं ठीक है। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा पहले हम जो वोकैबुलरी में सी एच को च की साउंड से हैं वो बच्चों को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं ठीक है। और जैसे एक आध एक्सेप्शंस आएंगे तो वो बच्चे अपने आप, देखिए 1-2 वर्ड्स अगर कभी आया या कोई और न्यू वर्ड्स आ गए तो एक दो वर्ड्स धीरे धीरे करके सीख सकते हैं। अगर आप सोचें सी एच को ऐसे ही छोड़ दिया जाए बच्चे, तो वो उनको एकदम नहीं समझ आएगा। तो हम रीडिंग के हिसाब से जहाँ पे, क्योंकि सी एच मैक्सिमम जगह च की ही साउंड करता है, इसलिए हम इसको च की साउंड से ही बच्चों को सिखाते हैं ठीक है। होपफुली आपको ये चीज़ क्लियर हो गई हो। अब हम इसको रीड आउट कर लेते हैं। तो कहीं भी जब भी बच्चे च की साउंड सुनेंगे या हम रीड, जब भी वो सी और एच को साथ देखेंगे तो वो साउंड निकालेंगे च च ठीक है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं च ए न, चेन ठीक है। अब देखिए यहाँ पे च, इसको च बोला है और ये हमारे पास 2 वाउल्स हैं। तो ये मैंने प्रीवियस वीडियो में समझा है कि जब भी हमारे पास 2 वाउल्स आते हैं तो हमारे पास जैसे ये ए और आई दोनों वाउल हैं, तो आगे वाला जो अपना अल्फ़ाबेट नेम बोलेगा पीछे वाला चुप रहेगा। आप मेरी प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। तो यहाँ पे ए आई है तो हम खाली ए बोलेंगे, आई साइलेंट रहेगा। तो च ए न, चेन, च ई क, चीक, च ए चिप्स। यहाँ पे फोनिक साउंड इसलिए बोला है कि इसके साथ कोई और वाउल नहीं है ठीक है। यहाँ पे आई जो है हमारे पास वो अकेला ही है, तो इसलिए हमने फोनिक साउंड निकाली है इसकी। च ए चिप्स, च एयर चेयर, च इल चिल, च एस चेस, र इच रिच ठीक है। अब अगर आगे आएगा तो भी च है, पीछे आएगा तो भी हमारे पास च ही है ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, जैसे यहाँ देखिए ल अ च लंच, प अ च पंच। ये मैं फोनिक साउंड को मिला के ही एक वर्ड बना रही हूँ। और बच्चों को लिखना भी होगा, जैसे मैंने बोला उनको लंच लिखो तो वो ऐसे ही लिखेंगे ल अ, क्योंकि यू की साउंड फोनिक साउंड अ होती है, ल अ च लंच ठीक है। सी एच साथ आएगा तो च की साउंड आती है लंच। प अंच पंच, ब ईच बीच, क्योंकि यहाँ 2 वाउल्स हमारे पास साथ आ रहे हैं और ई और ए जब साथ आते हैं तो आगे वाला अपना अल्फ़ाबेटिक नेम बोलेगा, पीछे वाला साइलेंट रहेगा, इसलिए मैं से ई बोल रही हूँ। ब ईच बीच, ट ईच टीच, च ईज चीज़, च ऑप चॉप, च एट चैट ठीक है। तो अब इससे कंफ्यूज मत हो जाएगा, अरे कुछ वर्ड में तो च बोल ही नहीं रहा है। जैसे हम स्कूल की स्पेलिंग अगर हम लिखते हैं ठीक है,
तो यहाँ पे अब मैं च की साउंड नहीं लगाती हूँ, ठीक है, यहाँ पे च की साउंड नहीं लगाती हूँ, तो हम बच्चे को ऐसे ये साइलेंट रहता है, स्कूल स्कूल, ठीक है। अब हम इसको बच्चों को ये बोल सकते हैं कि CH को स्कूल जाने से डर लगता है इसलिए वो च की साउंड नहीं निकालता है, ठीक है, हम इसलिए बोलते हैं स्कूल। या H को डर लगता है इसलिए वो कहते हैं मैं तो चुप रहूँगा तुम ही बोलो, तो स्कूल। ख सिर्फ C की साउंड निकलती है, H चुप रहता है। तो आप कैसे भी करके बच्चों को कुछ वर्ड्स तो आप सिखा सकते हैं अलग से, लेकिन उनके दिमाग में रहना चाहिए कि भैया CH कहीं ज़्यादातर देखेंगे, देखिए कितने सारे वर्ड्स आप देखेंगे CH को च से ही करा गया है, ठीक है, प्रोनाउंस उसकी CH च से ही है। अब कुछ कुछ जो आता है, जैसे कुछ कुछ अब जब एक्सेप्शंस आते हैं तो आप उसकी स्टोरी बना सकते हो, बच्चों को वो चीज़ें समझ में भी आ जाती हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि अरे भाई जैसे मैंने आपको बोला स्कूल है, अब मुझे यहाँ पे च की साउंड नहीं लानी है, अब ये एक्सेप्शन में आ गया, तो मैं बच्चों को ये बोलूँगी कि जो H है इसको स्कूल जाना पसंद नहीं आता इसलिए सिर्फ C की साउंड निकलती है जो कि है स्कूल, ठीक है। H चुप रहता है, H कहता है मुझे स्कूल जाना पसंद नहीं है तो मैं नहीं जाऊँगा, तो अब वो बच्चों को ध्यान रहेगा जब भी CH देखेंगे अच्छा स्कूल है तो वहाँ पे जो बोलना है तो क्या बोलना है, स्कूल, ठीक है। तो एक तो एक्सेप्शंस बीच में आएंगे, आप स्टोरी बना के कुछ भी बता सकते हैं, लेकिन आप हर वर्ड को अगर आप सोचें कि सेपरेटली अलग अलग से पढ़ाएंगे CH को तो वो नहीं पॉसिबल है, इसलिए मैक्सिमम वोकैबलरी जो होती है हमारी वो CH च से होती है, ठीक है, च की साउंड आती है, इसलिए हम बच्चों को CH से च से मैक्सिमम वो कवर कर सकें पहले वो फोकस करते हैं, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास SH, जिसकी साउंड होती है जब भी दो कॉन्सोनेंट SH साथ आएंगे तो साउंड निकलेगी श, ठीक है, क्लियर है। अब रीड कर लेते हैं, श ई शी, श ऑप शॉप, श एल्फ शेल्फ, श एल शेल, sh ought short, sheep sheep, shut shut, ship ship, wish wish। मैं इसलिए ऐसे रीड कर रही हूँ क्योंकि फोनिक की जो साउंड है उसको मिक्स करके आप कैसे लिख पा रहे हैं और कैसे आप रीड भी कर पाएंगे, ठीक है। जैसे बच्चे इनको ब्लेंड करेंगे, ब्रश ब्रश, फिश फिश, फिल ऐश फ्लैश, ख ऐश कैश, डिश डिश, फ्रेश फ्रेश, ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए सी के को यहाँ पे थोड़ा सा बच्चों को बड़ी मतलब काफ़ी लोगों को भी कन्फ्यूजन होती रहती है, क्योंकि जहाँ पे सी के को कई जगह ख भी बोलते हैं, कई जगह क भी बोलते हैं, ठीक है, कुछ स्कूल में इसको क पढ़ा रहे हैं, कुछ स्कूल में इसको ख पढ़ा रहे हैं। बेसिकली देखिए होता क्या है कि हम जो इंडियंस हैं बेसिकली जब इंग्लिश को हम पढ़ते हैं ना तो हम ग्लोबली पढ़ते हैं, मतलब एज़ इट इज़ बिल्कुल हमारी हर एक चीज़ बिल्कुल डिटो वैसी नहीं होती है जैसे आप देखेंगे कि बाहर उनकी होती है, जैसे आप इंग्लैंड चले जाओ आप या आप कहीं भी बाहर जाते हैं तो हमारी बिल्कुल परफेक्टली वैसी नहीं होती है, थोड़ा सा हमारे प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस आता है, ठीक है। यहाँ पे भी बस वही है, यहाँ पे जैसे अगर हम बैक है, ठीक है, तो हम नॉर्मली जैसे मैं आपको बताती हूँ, अब बैक हम सोचते हैं कि बैक है तो बैक हमने सी के लगाया तो हमने क बोलना शुरू कर दिया क्योंकि हम बैक डक, ठीक है, ट्रक, तो हमें लगता है क की साउंड आ रही है, लेकिन बेसिकली अगर आप कभी इंग्लिश कार्टून सुनेंगे या आप कभी भी देखेंगे तो जो जैसे वो लोग बोलते हैं वर्ड्स को बैक, तो जो सी के की साउंड है वो ख की आती है, बैक डक ट्रक, ठीक है। इसलिए मैंने जो प्रेफरेंस दी है वो सी के को ख दी है, क्योंकि जब हम बच्चों को इंग्लिश सिखाए रहे हैं तो बेसिक कोशिश करते हैं कि थोड़ा छोटा छोटा स्टेप वो उसी से ही, क्योंकि आप शुरू से उन्हें अगर सी के क सिखाएंगे तो बैक डक, ठीक है, ट्रक ऐसे करेंगे, लेकिन अगर आप इंग्लिश कार्टून्स देखेंगे आप कुछ भी देखेंगे तो वहाँ पे जो सी के की साउंड होती है मतलब बैक ट्रक डक स्टक, ठीक है, क्लॉक, तो ख की साउंड आती है वहाँ पे, तो कोशिश कीजिए कि आप ख, लेकिन कहीं स्कूल्स में क पढ़ा रहे हैं कहीं ख पढ़ा रहे हैं, मैंने प्रेफरेंस ख, ठीक है। तो ये बेसिकली जो क और ख का जो आता है कि क्या बोलें, क बोलें या ख बोलें, वो प्रोनाउंसिएशन के ऊपर डिपेंड करता है, आप उसको कैसे बोलना चाहते हैं। सी के जो होता है हमारे पास ये जो डायग्राफ होता है इज़ नेवर एट द बिगनिंग ऑफ अ वर्ड, ये कभी शुरुआत में नहीं आता है, ये हमेशा आपको वर्ड्स के एंड में ही दिखाई देगा। अगर हम ख की साउंड आ रही है लास्ट में तो दैट मीन्स सी के, ठीक है, बैक। अब देखिए मैं बैक नहीं बोल रही हूँ, मैं बैक डक, नॉर्मली बोला डक भी ज़्यादा है, डक है क की साउंड आ रही है, लेकिन वैसे अगर देखेंगे तो डक ट्रक स्टक जैक क्लॉक
ख की साउंड आ रही है, ठीक है। लॉक, लक, नेक, ब्लैक। तो नॉर्मली हमारे यहाँ नेक, नेक, नेक है, तो हम क सिखा रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप देखेंगे जब आप बच्चों को इंग्लिश कार्टून सिखाते हैं तो आप देखेंगे तो वो नेक की साउंड नहीं आती, वो नेक, नेक, ख की साउंड निकलती है। तो आप कोशिश कीजिए, मैंने प्रेफरेंस सी के को ख दिया है, बाकी बच्चों के स्कूल में अगर क भी पढ़ा रहे हैं तो अब उसमें मैं कुछ नहीं कह सकती। तो आपको किस चीज़ को प्रेफरेंस देनी है आप उस हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब मैंने जैसे आपको बताया TH अगर कोई है तो उसकी दो साउंड होती हैं, एक थ की होती है, एक द की साउंड होती है, ठीक है। तो जब भी बच्चे थ बोलेंगे उसका मतलब भी TH है, और द की साउंड आएगी उसका मतलब भी TH, दो कॉन्सोनेंट TH आ रहे हैं। जैसे हम यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पे थिंक, थिंक, ठीक है, थ इंग, थिंक, तो यहाँ TH थ साउंड आ रही है, ठीक है। द दैट, द एट, तो यहाँ पे जो TH की साउंड द आ रही है, ठीक है। तो जो TH होता है वो दो साउंड निकालता है, एक थ की, एक द की, ठीक है। तो कहीं भी थ या द की साउंड आएगी तो बच्चा लिखेगा TH से ही शुरू करेगा, ठीक है। थिंग, थिंक, बेथ, थैंक, दैट, दिस, देन, देयर, थॉट, देम, देयर, ठीक है। थ्री, थ्री, थिन, थंडर, थर्ड, तो यहाँ पे किसकी साउंड आ रही थी, थ की, टीथ, थ, ठीक है। अब यहाँ देखिए फादर, द की साउंड आती है, मदर, दर, द की साउंड, अदर, ठीक है, द की साउंड, वेदर, द की साउंड। तो जो TH होता है वो दो साउंड निकालता है, एक थ की साउंड निकालता है, एक द की साउंड निकालता है, ठीक है, क्लियर। आगे चलते हैं। PH, PH जो होता है जब दोनों साथ आते हैं तो बच्चों को हम सिखाएंगे, जब P और H दोनों साउंड साथ आते हैं तो फ की साउंड निकालते हैं, जो कि F की साउंड भी होती है, क्योंकि PH और F जो होते हैं बहुत अच्छे फ्रेंड होते हैं, ठीक है। तो जैसे ही वो PH क्या कहते हैं कि भाई हमारे पास हमारा F को हम बहुत मिस कर रहे हैं, इसलिए हम उसकी ही साउंड निकालेंगे जिससे हमें उसकी ज़्यादा याद ना आए। तो जब भी PH साथ आएंगे तो की साउंड आएगी, ठीक है। जैसे ओन, फोन, फोटो, ग्राफ, डॉल्फिन, अल्फ़ाबेट एंड एलिफेंट, तो की साउंड आ रही है हर जगह, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब WH जब साथ आते हैं तो साउंड आती है व, ठीक है। द डायग्राफ WH इज़ नेवर फाउंड एट द एंड ऑफ द वर्ड। WH कभी भी आपको ये वाले जो डायग्राफ होते हैं आपको एंड में नहीं वर्ड के दिखाई देंगे, ये हमेशा स्टार्टिंग में ही होते हैं। जैसे हमने पहले पढ़ा था ना C और K, ये जो साउंड होती है हमेशा लास्ट में ही आएगी वर्ड के, बैक, ब्लैक, ट्रक, ठीक है। लेकिन और ऐसी WH होते हैं ये हमेशा स्टार्टिंग में आते हैं, ठीक है, ये स्टार्टिंग में आते हैं, ये कभी आपको एंड में नहीं मिलेंगे, ओके। अब इसको एक बार देख लेते हैं। व एन, वेन, व आई, वाई। अच्छा, जैसे मैंने आपको बोला था ना, पहले आपको बीच में बोला था कि ये वावल और कॉन्सोनेंट दोनों की तरह यूज़ होता है। तो जैसे मैंने आपको, अब देखिए जब भी कोई वर्ड होगा उसमें कोई भी अगर हमारे पास वावल नहीं होगा तो जो वाई अगर आता है तो उसको हम आई की तरह यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर किसी वर्ड में एक वॉल भी आ रहा है, कोई भी वॉल आ रहा है और उसके साथ वाई भी आ रहा है तो उसकी साउंड ई निकलेगी, ठीक है। और अगर वाई कभी भी स्टार्टिंग में होता है तो उसे कॉन्सोनेंट की तरह यूज़ करते हैं, य, उसकी खुद की आवाज़ निकलती है। इसके लिए मैं आपको अलग से एक वीडियो बना दूंगी जिससे आपको पूरा ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे हमने इसको WH और Y, तो हमसे वाई, आई की साउंड आ रही है, क्यों आ रही है, क्योंकि इस वर्ड में कोई और वाउल नहीं है और लास्ट में वाई लगाया है तो हम आई की साउंड निकालते हैं। जैसे यहाँ पे भी देखिए फुल आई, ठीक है, वाई की खुद की साउंड नहीं निकाल रहे, वो आई की साउंड निकाल रहा है। फुल आई फ्लाई, फिर आई फ्राई, ठीक है, इसमें कोई और वाउल नहीं है। और जब कोई वाउल नहीं होता किसी वर्ड में और वाई सबसे एंड में आता है तो किसकी साउंड निकलती है, आई की साउंड निकलती है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। व इच, विच, CH को हमने च पढ़ा था, विच। व अट, वॉट। व ईल, व्हील। व एल, वेल। व आइट, वाइट, ठीक है। अच्छा, कुछ एक्सेप्शंस जैसे आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, सब जगह आपने देखा कि व की साउंड लग रही है, लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें व की साउंड निकलती, हु, हुज,
ठीक है। तो देखिए कोई ऐसा रूल कहीं नहीं दे रखा है, लेकिन ये फिर भी मैं बता देती हूँ, जब भी WH के साथ O आ जाता है ना, तो जो W है ना वो चुप हो जाता है, H की साउंड निकलती है। हु, हुज, हुज, हु। ठीक है। तो आप इसको बच्चों को आप ऐसे सिखा सकते हैं कि जो WH होता है वो किसी भी के साथ आएगा तो व की साउंड निकालेगा, लेकिन जब O के साथ आता है तो O अपनी साउंड नहीं निकालता। क्यों नहीं निकालता? क्योंकि O की और W की लड़ाई हो रखी है। तो बच्चे हमेशा ध्यान रखेंगे कि O के साथ जब भी WH आएगा तो वो अपनी साउंड नहीं निकालता, क्योंकि दोनों की फाइट दोनों ने फाइटिंग कर ली थी। ठीक है, इसलिए खाली H बोलता है, हु, हुज। ठीक है। हमें लगता है अरे बच्चों को ऐसे नहीं पढ़ाएंगे, क्या स्टोरीज़ बनानी है, लेकिन ये चीज़ यकीन मानिए, अगर आप कोई भी चीज़ में छोटी सी भी स्टोरी को शेयर देते ना, मतलब छोटी सी स्टोरी इंट्रोड्यूस कर देना, तो बच्चों को वो हमेशा याद रहता है। आपको उनको फिर ज़्यादा फोकस रटाना नहीं है, आप उनको 2-3 बार ऐसे से, अगर भूल जाते तो आप 2-3 बार उनको बोल दीजिए कि नहीं नहीं W देखो यहाँ पे W और H के साथ O आ गया है, और O और W की तो लड़ाई हो गई है, तो W बोलता ही नहीं, कह रहे मैं तो तुमसे बात ही नहीं करूँगा, इसलिए H आगे आके बोलता है चलो मैं अपनी साउंड निकाल लेता हूँ, तो इसलिए W जब होता है तो हु यही आवाज़ निकल रही है। ठीक है, यहाँ पे भी हुज, क्योंकि W और O की फाइट हो रखी है। ठीक है, वो दोनों आपस में बात नहीं करते, इसलिए W बोलता ही नहीं, कह रहे मुझे उसके साथ बोलना ही नहीं है। तो आप जब ऐसी स्टोरीज़ बनाएंगे ना तो बच्चे इसको बहुत अच्छे, बल्कि आप ये एक्सेप्शन बच्चे अच्छे से याद कर लेते हैं, क्योंकि उनको स्टोरीज़ हमने बीच में इंट्रोड्यूस करा दी हैं, तो वो स्टोरी से बहुत जल्दी कनेक्ट करते हैं। और देखिए एक बार बेस उनका अच्छा हो गया ना, तो आपको फिर आगे उनको रटाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो धीरे धीरे खुद ही चीज़ों को समझने लग जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कुछ वर्ड्स हैं जो मैं आपके लिए एक बार रीड आउट कर देती हूँ। जैसे हमने CH से सीखा है च। एक्सेप्शंस होते हैं, लेकिन मोस्ट जो बहुत ज़्यादा वर्ड्स होते हैं उसमें CH जो च से ही प्रोनाउंस किया जाता है, इसलिए हमने बच्चों को CH च से ही सिखाया है। ठीक है, चांस, चेयर, टच, बीच, इंच, चिक, चेन, फ्रेंच, चर्च, चेक, चूज़, चैप्टर। तो आप देख रहे हैं ना, जहाँ पे भी CH है उसमें सब में च की साउंड है। ठीक है, इसलिए मैक्सिमम वर्ड्स में CH की साउंड च होती है, इसलिए हमने बच्चों को पहले CH च की ही साउंड सिखाई है। तो कहीं भी अगर CH आएगा तो बच्चे क्या बोलेंगे? साउंड च। और अगर वो कुछ मुंह से भी बोल रहे हैं, जैसे चॉकलेट, तो जो साउंड च की आ रही है, तो उनसे पूछे कि च की साउंड आ रही है तो कौन से दो कॉन्सोनेंट है या कौन से दो फ्रेंड्स हैं, तो बोलेंगे च। ठीक है, च। आगे देखते हैं, जैसे यहाँ पे PH है, PH जो होता है वो उसकी साउंड होती है F की। अच्छा, बच्चों को ये कैसे लर्न कराएंगे? आप ऐसे करा सकते हैं कि P और H जो है वो F के बहुत अच्छे फ्रेंड हैं। ठीक है, तो उनके साथ F नहीं होता तो वो F की साउंड निकालते हैं, जिससे उनका फ्रेंड वापस उनके पास आ जाए। तो जब भी वो बच्चे PH देखेंगे ना, फोन। ठीक है, देखिए फोन, ग्राफ, एलिफेंट, रैल्फ, फेज, फिल, फोटो, डॉल्फिन, स्फेयर और फन, तो सब में फ की साउंड आ रही है। ठीक है, यहाँ पे देखिए TH है, तो 2 साउंड आती हैं इसमें, थ और द की। ठीक है, कहीं भी 2 साउंड आएंगी थ और द की, बच्चे TH से ही लिखना शुरू करेंगे। ठीक है, द दैट, दे, दिस, देयर, देन, देम, अदर। ठीक है, 3 सॉरी, बोथ, अर्थ, नॉर्थ, मंथ, थ की साउंड आ रही है। ठीक है, यहाँ द की साउंड आ रही है। आगे चलते हैं, यहाँ पे है CK। ठीक है, जिसे मैंने प्रेफरेंस ख में दी है। आपके स्कूल्स में क पढ़ा रहे हैं तो आप क से भी पढ़ा सकते हैं, आपके वो प्रोनाउंसिएशन पे बेसिकली डिपेंड करता है। जैसे हमारे यहाँ पे नॉर्मली बैक होते हैं ना, बैक हो जाओ, तो क की साउंड, तो वो क ही उन्होंने बोल दिया है। ठीक है, वैसे मैं इसको प्रेफरेंस करूँ ख ही दूंगी, सॉरी, इसको मैं ख ही बोलूँगी। ठीक है, मैंने इसको प्रेफरेंस ख में दिया है, बाकी आप देख लीजिए आपके स्कूल में क पढ़ा रहे हैं या ख पढ़ा रहे हैं। बैक, ठीक है, मैं बैक नहीं बोल रही हूँ, मैं बैक। क्विक नहीं बोल रही हूँ मैं, क्विक, ख की साउंड आ रही है। रॉक। ठीक है, आप देखिए ना, रॉक, अरे रॉक है ये तो, क की साउंड, रॉक। सैक, ब्लैक, सिक, पिक। नॉर्मली जैसे होता है ना, पिक कर लो, तो हम का बोल जाते हैं, इसलिए स्कूल्स में कभी कभी क भी साउंड
को करते हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे तो पिक, ट्रक, स्टिक, थिक, लक। ठीक है, मैंने प्रेफरेंस सी को ख दी है। कोशिश करिए आप भी ख ही दीजिए, क्योंकि अगर आप इंग्लिश कार्टून्स देखेंगे जैसे मैंने आपको बताया तो उसमें ख की ही साउंड आती है। ठीक है, आगे चलते हैं। WH को हमने कैसे पढ़ा था, इसका हम व की साउंड होती है, लेकिन अगर WH O के साथ आता है तो O और ये बात नहीं करते हैं, और W कहता है मैं तो तुम्हारे साथ बात ही नहीं करूँगा, तो इसलिए H की साउंड निकलती है। ठीक है, I बताया ना मैंने आपको, Y वाउल की तरह भी यूज़ होता है, तो जब लास्ट में Y अकेला होता है, उसके साथ कोई वाउल नहीं होता, तो I की साउंड निकालता है, अगर कोई वाउल होता है तो E की साउंड निकालता है। ठीक है, Y, विच, when, what, वेयर, वाइल, वाइट। ठीक है, यहाँ देखिए व्हील, एवरीवेयर, वेयर, विस्पर। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे SH को हमने पढ़ा था श। ठीक है, SH को हमने पढ़ा था शीट, फ्लैश, शेड, रश। तो कभी भी कोई भी वर्ड में SH आएगा तो हम श बोलेंगे। जैसे ही बच्चा देखेगा अच्छा SH है तो श की साउंड निकालेगा, और अगर वो कुछ सुन भी रहा है कि उससे बोला है कि फिश लिखो, तो जब हमने बोला है फिश, फिश, श की साउंड आ रही है तो वो लिखेगा फ ए, ये तो फोनिक साउंड निकाल दी, फ ए श, तो SH को उसने श को SH लिख दिया। ठीक है, जैसे शिप तो SH श हो गया, ए और प, शिप। ठीक है, तो रीडिंग में भी हेल्प करती हैं ये चीज़ें, और आपको राइटिंग में भी हेल्प करती हैं। होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप चाहते हैं मैं किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ मुझे सजेस्ट भी कर सकते हैं आप कमेंट बॉक्स में लिख के। थैंक यू सो मच।